Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, today we will read a lesson for class 9th and the name of the lesson is Packing, which is the 7th lesson of Beehive book and is written by Jerome K. Jerome. Now before proceeding with the chapter, I will give you an introduction. Actually, this story is an extract from the novel Three Men in a Boat, which is written by Jerome K. Jerome. And here Jerome is the narrator himself and writes about the experiences he has while his friends decided to start packing. Now let us read this story in detail. I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. अब इस स्टोरी में जो राइटर है वो खुद इस स्टोरी का नैरेटर है और वो कह रहा है कि पैकिंग मैं करूँगा क्योंकि मुझे अपने पैकिंग स्टाइल पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मैं बहुत अच्छे से पैकिंग कर सकता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे नैरेटर जो है अपने दो दोस्तों के साथ कहीं जाने की प्लानिंग करता है और कहीं जाने से पहले वो जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं अपने जर्नी के लिए वो उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि टॉवेल हो गया, टॉयलेटरीज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए और भी नेसेसरी यूटिलिटीज़ के आइटम्स वो सब मिलके पैक कर रहे होते हैं। तभी नैरेटर कहता है कि पैकिंग वो करेगा क्योंकि उसे अपने पैकिंग स्टाइल पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, वो बहुत अच्छे से पैकिंग कर लेता है। तो फिर वो क्या कह रहा है कि पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। वो क्या कह रहा है कि उसे अपने पैकिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। वो इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग डिफरेंट वर्क्स करते हैं, खास करके पैकिंग वगैरह का काम जो करते हैं, उन सारे लोगों से कहीं अच्छे से मैं इस काम को कर सकता हूँ। और इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम हाउ मच सच थिंग्स आर देयर। और कभी कभी तो मुझे ये सरप्राइज़ भी करता है कि बहुत थोड़े से ही काम ऐसे हैं जो कि मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूँ और उनमें से ये पैकिंग का काम भी है। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. अब यहाँ पे नैरेटर के दोनों दोस्तों का नाम जॉर्ज है और एक का नाम हैरिस है। तो उनके ऊपर थोड़ा वो इम्प्रेशन डालते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सबको ये सारा का सारा पैकिंग का काम मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं इस काम को तुम सबसे बेटर कर सकता हूँ। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. Fell into means here accepted. तो अब चूँकि जब नैरेटर ने ऐसा कहा कि पैकिंग का काम उसके ऊपर छोड़ दिया जाए क्योंकि उसे लगता है कि इसको वो बेटर तरीके से कर सकता है, तो दोनों दोस्तों ने क्या किया कि वो एकदम से उसकी बात को मान गए, जैसे कि वो बस तैयार ही बैठे हों कि नैरेटर ऐसा कहे और वो पैकिंग का काम छोड़ के अलग हट जाएं। तो जब नैरेटर ने ये देखा तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि आखिर ये दोनों के दोनों इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गए। हियर अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज और वियर्ड। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और जॉर्ज जो है पैकिंग का काम छोड़ के ईजी चेयर पे फैल के बैठ गया और हैरिस अपने पैरों के ऊपर पैर चढ़ा के टेबल पे बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। वट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज should potter about under my directions. Potter about means do some unimportant things. तो अब यहाँ पे नैरेटर कह रहा है कि ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं कहूँगा कि तुम दोनों इस काम को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है और इसे मुझे करने दो, मैं बेटर तरीके से कर सकूँगा और दोनों के दोनों छोड़ के एकदम से बैठ जाएंगे। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। What I had meant, of course, was that I should boss the job, and the Harris
and that Harris and George should potter about under my directions. मैंने तो ये सोचा था कि मैं बिल्कुल बॉस की तरह काम करूँगा, उनको डायरेक्शंस दूंगा, और जब वो छोटे मोटे काम इधर उधर करेंगे तो मैं उनको कहूँगा कि इस काम को ऐसे करो, ये चीज़ यहाँ ले आओ, इस चीज़ को यहाँ रखो, और जब वो उन कामों को ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अरे तुमको तो करने ही नहीं आता, हटो चलो मुझे करने दो. तो आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ ओ यू हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर, सिंपल इनफ. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नैरेटर है वो ये सोच रहा है कि वो बिल्कुल बॉस की तरह काम करेगा और जॉर्ज और हैरिस को इंस्ट्रक्शंस देगा, और जब वो छोटे मोटे काम जो कर रहे होंगे पैकिंग करने के लिए तो उनको कहेगा कि अरे ये काम इतना सिंपल है, तुम नहीं कर पा रहे हो, चलो हटो मुझे करने दो. तो दे आर टॉकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी. तो अब चूँकि दोनों के दोनों नैरेटर की बातों को सुन के चुपचाप जाके बैठ जाते हैं, तो ये देख के जो है नैरेटर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है कि लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं और मुझे काम करते हुए देख रहे हैं. तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है. और ऐसा ही हुआ. अब मैं पैकिंग कर रहा हूँ और जॉर्ज और हैरिस बैठ के दोनों मुझे देख रहे हैं. आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे. अब नैरेटर जो है एक पास्ट की स्टोरी, एक पास्ट का इवेंट जो उसके साथ हुआ था उसको बता रहा है. वो क्या कह रहा है कि एक समय मैं एक आदमी के साथ रहता था जो मुझे ऐसे ही बिल्कुल पागल कर देता था, इरिटेट कर देता था. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वो सोफे पे बिल्कुल पसर के मुझे जो है तमाम काम को करते हुए देखता रहता था. He said it did him real good to look on at me messing about. और वो कहता था कि उसे वाकई बहुत अच्छा लगता है जब वो तमाम इधर उधर बेकार के काम करता है. यानी कि नैरेटर जो है जब तमाम इधर उधर के काम कर रहा होता है तो उसको देख के उस आदमी को बहुत अच्छा लगता है. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. अब नैरेटर कह रहा है कि उसका स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. वो चुपचाप बैठ के जो है बैठा नहीं रह सकता और दूसरों को एक स्लेव की तरह काम करते हुए नहीं देखना पसंद करता है. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड एंड वॉक अराउंड with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature, I can't help it. तो अब नैरेटर क्या कह रहा है कि मुझे चुपचाप बैठे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मैं खड़े होके जो है उनको एडवाइजेस देता, उनको डायरेक्शंस देता और अपने हाथ अपने पैंट के पॉकेट में डाल के तमाम डायरेक्शंस उनको एक बॉस की तरफ देता कि किस काम को किस तरीके से करना है. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर. और ये मेरा नेचर है, मेरा एनर्जेटिक नेचर है और मैं कर भी क्या सकता हूँ. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग. अब नैरेटर कह रहा है कि हालांकि मैंने अपने दोनों दोस्तों को कुछ कहा नहीं और पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी. अब जैसा कि मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था. ये तो काफ़ी थकाऊ काम था, काफ़ी देर तक होने वाला काम था. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. बट आखिरकार मैंने पैकिंग पूरी कर ली और बैग को स्ट्रैप करके उसके ऊपर बैठ गया. आंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. अब हैरिस ने कहा, क्या तुम इन बूट्स को बैग में नहीं डालोगे? एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम.
और तभी मैंने इधर उधर देखा और मुझे याद आया कि अरे मैं तो इन बूट्स को रखना भूल ही गया। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई वुड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स। अब वो क्या पहले नहीं बता सकता था? अब नैरेटर कह रहा है कि हैरिस क्या ये बात पहले नहीं बता सकता था? वो चुपचाप बैठा था और जब मैंने बैग को बिल्कुल बंद कर लिया तब उसे याद आया कि इन जूतों के बारे में भी मुझे बता देना चाहिए। एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग। और जब ये बात हैरिस ने मुझसे कहा तो जॉर्ज जो है बड़ी तेज़ी से हंसा और ये बात जो है मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगी कि एक तो वो दोनों कुछ कर भी नहीं रहे हैं और ऊपर से हंस भी रहे हैं। So students, this is for today, and the remaining portion of this story we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.